बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.19 क्लास मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स का जो तीसरा चैप्टर है सेट्स एंड फंक्शंस, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में एक लफ्ज़ एक जुमला मेंशन किया था कि साथ में हमने वेन डायग्राम भी बनाना है। अब वो जो जुमला लिखा गया था क्वेश्चन से हट के लेके आ गया था, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो इस बात के ऊपर कंफ्यूजन है कि 3 में हमने डायग्राम बनाना है या नहीं बनाना। हम बना लेते हैं, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमने वेन डायग्राम का सहारा लेना होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। यहाँ पर इसको देखने से हमें कुछ समझ नहीं आता। ये हमारे पास मैथमेटिक्स की अपनी जुबान है। ठीक है, ये लैंग्वेज किसकी है? मैथमेटिक्स की है। हम क्या करेंगे, इसको आसान अल्फाज में बयान करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं। यू का सेट है, ई का सेट है और एफ का सेट दिया गया है। ठीक है, हमारे पास यू से क्या होता है, यूनिवर्सल आ जाता है। ई और एफ 2 सेट्स इजाफी दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम यू वाले जो यूनिवर्सल सेट है इसको हम लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या कहा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट की तरफ जाएंगे। इसको यू पढ़ा जाता है x such that x belongs to, n से क्या आता है, नेचुरल नंबर्स, एंड वो नेचुरल नंबर 5 से स्टार्ट होकर 20 तक होंगे। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स का जुबान है। कहता है कि हमने नेचुरल नंबर लिखने हैं, 5 से स्टार्ट होंगे और वो 20 तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें बताया गया है। तो नेचुरल नंबर हम लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरह करते करते हमने 5 से लेकर कहाँ तक हमने नेचुरल नंबर्स लिखने हैं, 17 तक। इसको इसी तरतीब से करते जाएंगे। ये 20 तक, 17, 18, 19 और 20। ये हमने क्या किए, 20 नेचुरल नंबर्स लिख लिए। हमें पहले सेट में ये बात बताई गई है। दूसरा सेट हमारे पास क्या है, ई है। यहाँ पर हम ई के लिए लिख लेते हैं। ई का सेट हमें क्या कहता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं, पढ़ते हैं फिर से। इसको यू पढ़ा जाता है x सच दैट x बिलोंग्स टू, ओ है, ओ से हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर कौन से है, 5 से लेकर 19 तक, 5 से लेकर 19 तक हमने ऑड नंबर्स लिखने हैं। ऑड किसे कहते हैं, ताक नंबर। कहाँ से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है, 5 से। 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये हमने लिख लिया। ठीक है, ये x सच दैट x से मुराद ये है कि इससे पहले हमें मालूम नहीं थे कि यहाँ पर क्या हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कोई नंबर्स मालूम नहीं है उसकी जगह हम x इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से x आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट f सेट की तरफ चलेंगे। f सेट हमें क्या कहता है, यहाँ पर फिर से हम इसको कर लेते हैं। x such that x belongs to e, even number, and even number कहाँ से, 6 से लेकर 20 तक, 6 से लेकर 20 तक हमने even नंबर लिखने हैं। even नंबर किसे कहा जाता है, जो जुफ्त नंबर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट है, 6 से। 6, 8, 10, 12, 14, 16, हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, 18 और 20। ये हमारे पास क्या हो गए, तमाम हमने इवन नंबर्स लिख लिए। ये बात आपको समझ आ गई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर U वाले सेट में कौन से नंबर लिखे हैं, नेचुरल नंबर। E वाले सेट में हमने कौन से नंबर लिखे हैं, ऑड नंबर। F वाले सेट में हमने कौन से नंबर लिखे हैं, इवन नंबर। ये सिंपल सा काम हो गया। अब हम चलेंगे, हमारे पास पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन नंबर 3 के मुख्तलिफ पार्ट्स दिए गए हैं। हम पहले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या दिया गया है, इसको मैं रीड आउट कर लेता हूँ। हमारे पास क्या है, E/F है। यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ। हमने कहा था जब भी हमारे पास इस कंडीशन में क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हमें मालूम है। यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं कि E/F का मतलब होता है कि E - F। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। ठीक हो गया। अब हमारे पास E का सेट भी मौजूद है, F का सेट भी मौजूद है। हमने क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो हमारे लिए डिफरेंस निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे पहले हम E लिख लेते हैं। तो हमने E - F लिख लिया। यहाँ पर सबसे पहले हम E वाला सेट लिखेंगे। E वाला सेट हम मुकम्मल लिख लेते हैं। 5, 7, यहाँ पर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
और 19। सबसे पहले हमने E वाला सेट लिखा, माइनस है बीच में, हमने माइनस लिखा। अब F वाला सेट हम लिखेंगे, इसको भी मुकम्मल लिख लेते हैं। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, अगर आप मुकम्मल नहीं लिखना चाहे, पहले 3 लिख लेते हैं, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लास्ट में 20 लिख ले। इसका मतलब यही होता है कि ये सीक्वेंस इसी तरह जारी रहेगा, हर एक में आप यही फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में हम वो तमाम एलिमेंट्स नंबर्स लिख लेते हैं जो कि पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में मौजूद नहीं है। फिर से मैं बता दूं, डिफरेंस में हम क्या करते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स, नंबर्स, मेंबर्स जो पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में मौजूद नहीं है, वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, E माइनस एफ इज इक्वल टू, ये हमने लिखा। अब ये तमाम क्या है, ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम जो है, तमाम के तमाम नंबर दूसरे में मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ये तमाम ताक है, ये तमाम जुफ्त है, तो ताक और जुफ्त में फ़र्क होता है, इस वजह से ये तमाम का तमाम हम लिखेंगे। हमारे पास 5 क्या दूसरी तरफ है, नहीं है। 7 दूसरी तरफ है, नहीं है। 9, 11, 13, ये तमाम हमारे पास जो एलिमेंट्स है दूसरी तरफ हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। क्या यहाँ पर ऐसे कोई एलिमेंट्स है जो यहाँ पर भी मौजूद हो, दूसरी तरफ भी मौजूद हो, नहीं है। क्या ये तमाम का तमाम दूसरे सेट में आता है, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कॉमन भी नहीं है। कॉमन नहीं है, इसी वजह से हमने वेन डायग्राम में 2 अलग अलग सर्कल बनाए। अलग अलग क्यों बनाए हैं, अगर हमारे पास ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स यहाँ पर भी मौजूद, यहाँ पर भी, तो हम ओवरलैपिंग वाला एक दूसरे के ऊपर जो सर्कल आ रहा है वो बना लेते, ठीक है। अलग अलग इस वजह से हमने बनाया है, यह है कि यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो दूसरी तरफ भी मौजूद हो, ठीक है, इस वजह से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर अल्फाबेट क्या यूज हो रहे हैं, ई और एफ, तो हम ई लिख लेते हैं। अल्फाबेट में ए बी सी में सबसे पहले ई आता है, फिर एफ आता है, इस वजह से पहले सर्कल को हमने ई, दूसरे सर्कल को एफ का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर ले, हमारे पास ई वाले सर्कल में ई के एलिमेंट्स, एफ वाले सर्कल में एफ के एलिमेंट्स हम लिख लेंगे। ई के एलिमेंट्स तमाम क्या है हमारे पास, वो है 5, 7, हमारे पास 9, 11, 13, 15, 17 और 19। तमाम जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास किस में आते हैं, ई में। और एफ वाले तमाम हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं, वो इवन नंबर है। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये हमने लिख लिया। हमने कहा था कि वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है, आंसर को हम क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, इसको शैडो पेंसिल के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, इस सर्कल को, ई वाले सर्कल को मुकम्मल हमने पेंसिल के ज़रिए भर देना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हमने शेड कर देना है। तो पहला जो आंसर, पहला सर्कल है वो ई है। यहाँ पर मैं अगर इसको शेड करूँगा तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाले लाइंस लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि इससे जो नंबर्स हैं अंदर वो नंबर भी डिस्टर्ब ना हो और आसानी से हमें दिखाई दे। आप ये लाइंस भी लगा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल के ज़रिए इसको शेड भी कर सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास नंबर्स हैं वो हमें नज़र आने चाहिए। तो ये हमने क्या किया, इसको सॉल्व भी करके दिखाया, वेन डायग्राम में भी इसको हमने शो करके दिखाया। जो आंसर होता है उसे हम शेड कर देते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास फिर से डिफरेंस वाला क्वेश्चन है। इस दफ़ा एफ पहले है और ई बाद में है। हमें ये बात मालूम है कि जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे एफ माइनस ई। इस कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल और आसान सा काम है, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं f माइनस हो रहा है e के साथ, दोनों के सेट्स हमारे पास पहले से मौजूद हैं। इस दफ़ा f पहले है तो f वाला सेट लिख लेते हैं जिसमें हमारे पास तमाम इवन नंबर है। इवन से मुराद क्या होता है, तमाम जो जुफ्त नंबर हैं वो हमने यहाँ पर लिख लिए और लास्ट नंबर हमारे पास क्या है, 20 है, हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, हमारे पास माइनस का साइन है, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या लिखना है, सेकेंड नंबर पर हमारे पास सेट कौन सा है, ई है। ई में तमाम ऑड नंबर हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ऑड नंबर हम किसे कहते हैं, तमाम जो हमारे पास ताक नंबर हो गए इनको हम क्या कहते हैं,
हमारे पास ऑड नंबर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो हमने लिख लिया। फिर से हमें ये बात मालूम है कि डिफरेंस में क्या किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ f माइनस ई। डिफरेंस में हम ये करते हैं कि ऐसे तमाम नंबर्स जो कि पहले सेट में मौजूद हैं मगर दूसरे में मौजूद नहीं हो, ऐसे तमाम नंबर्स को, एलिमेंट्स को अलग किया जाएगा। अब ये यहाँ पर देखें, ये तमाम क्या है, इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इसका मतलब इवन नंबर जो होता है वो ऑड में नहीं होता। ये तमाम जुफ्त है, ये ताक है, ठीक है। इस वजह से कोई भी नंबर नहीं है, तो हम तमाम ये लिख लेते हैं कि ये तमाम नंबर्स जो है दूसरे सेट में हमारे पास मौजूद नहीं है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। दूसरी बात हमने ये चेक करना है क्या इन दोनों में कोई कॉमन है, ऐसा नंबर जो यहाँ पर भी हो वहाँ पर भी हो, नहीं है। इसी वजह से वेन डायग्राम में हमने दो अलग अलग सर्कल बना लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम यह है कि इस दफ़ा पहले f पहले है, e बाद में है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं। f यहाँ पर लिख ले, e यहाँ पर लिख ले। f वाले सर्कल में f के नंबर्स लिख ले, e वाले सर्कल में e वाले नंबर्स लिख ले, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ाबेट को फॉलो कर रहा हूँ। पहले e आता है, बाद में f आता है, दोनों से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमारे पास मालूम है कि e के तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, ये रहे, इसको हम लिख लेते हैं। e के तमाम एलिमेंट्स क्या है, ऑड नंबर है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये हम लिख लिए। f के तमाम नंबर्स हमारे पास क्या है, जो कि इवन नंबर हैं। इवन नंबर्स को हम लिख लेते हैं 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये तमाम हमने लिख लिया। हमें ये बात मालूम है कि वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास आंसर आता है इसको हम शेड कर देते हैं पेंसिल के जरिए, ठीक है। अगर हम शेड नहीं करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको यू लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन भी लगा सकते हैं, आप यू भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ उसमें आपने क्या करना है, जो नंबर है वो सिर्फ हमें वाज़े तौर पर नज़र आने चाहिए, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये लाइंस भी हम लगा सकते हैं और पेंसिल के ज़रिए भी इसको शेड किया जा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मकसद ये होता है कि डायग्राम के ज़रिए जब ये शेड होता है तो इस सर्कल से हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो आंसर है वो क्या है। तो हमने सॉल्व करके भी दिखाया और वेन डायग्राम के ज़रिए भी शो करवाया। पार्ट मेथड हमारे पास e के ऊपर क्या है, c है। इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ e, इसको पढ़ा यू जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ e। अब इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जब भी कॉम्प्लीमेंट का सवाल आए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, e के ऊपर c, कॉम्प्लीमेंट ऑफ e। इसका मतलब ये होगा कि u से, यूनिवर्सल सेट से e वाला सेट क्या होगा, माइनस होगा। इसका मतलब ये होगा, अगर यहाँ पर f है u माइनस f, अगर यहाँ पर z है u माइनस z, कोई भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट हो वो u से माइनस होगा। और इसकी तरतीब याद रखनी है कि u पहले आएगा, ठीक है, बाद में इसको नहीं लिखना, ये इसका पैटर्न है, रूल है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है, ई वाला सेट भी मौजूद है। सिंपल सा काम है, दोनों को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा u माइनस ई। अब सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 5 से लेकर स्टार्ट है, ये नंबर जा रहा है कहाँ तक, हमारे पास 20 तक जा रहा है, ठीक। आप यू कर सकते हैं, 8 तक लिख के डॉट 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 करके इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर एंड में इसका जो नंबर होगा वो लिख सकते हैं ताकि आपके लिए शॉर्ट रहे। मुझे मजबूरन पूरा लिखना पड़ रहा है ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल समझ आ सके, इस वजह से मुझे ये मुकम्मल लिखना पड़ रहा है। ये हमने लिखा, कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लगाया। इसके बाद जो अगला है ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब ई सेट के तमाम जो नंबर्स हैं वो मैंने लिख लेने हैं। फिर से क्या है, 5, 7, बकाया मैं यू नीचे लिख रहा हूँ, अगर आपके पास स्पेस है तो साइड में लिखते जाइए, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये हमने लिख लिया। अब हमारे पास माइनस का मतलब यही होता है जो कि डिफरेंस में था, ऐसे तमाम एलिमेंट्स जो कि पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स हम लिखेंगे। अब अगर आप गौर करें, जो दूसरा ई वाला एलिमेंट है वो तमाम ऑड है, ठीक है, ताक नंबर है, तो यहाँ से जुफ्त नंबर हम उठा लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या होगा, 6 यहाँ पर है, दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। 8 पहले सेट में है, दूसरे सेट में नहीं है। 10 पहले सेट में है, दूसरे में नहीं है। 12, 14, 16,
18 और 20, ये तमाम नंबर्स जो कि पहले सेट में है दूसरे सेट में नहीं है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। याद रखें हमेशा कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन में अगर एक ही हमारे पास क्या दिया गया हो, अल्फाबेट हो, तो ऐसी कंडीशन में हम एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और इसे हम क्या नाम देंगे, ई का, क्योंकि वहां पर हमारे पास क्वेश्चन में ई दिया गया है। अब हमारे पास यू भी तो हमने यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यू से मुराद है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का अपना एक स्पेस है। ये जो पूरा बॉक्स है ये क्या है, यू। हर एक क्वेश्चन में था क्या, नहीं, यू लिखा गया है। यू का मतलब यूनिवर्सल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास आंसर आया इसको हम इस बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या है वो यहां पर लिख सकते हैं, बॉक्स में कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर पाबंदी नहीं है। 6, 8, 10, 12 हो गया, ठीक। यहां पर हमारे पास क्या है, 14, 16, 18 और ये 20 हो गया हमारे पास। ई हमारे पास जो सर्कल है उसमें हम ई के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 5, 7, 9, 11, 13 और हमारे पास क्या है, 13, 17 और 19। तो हमने ई के अंदर सर्कल के तमाम उसके एलिमेंट्स लिख लिए। अब हमारे पास जो आंसर है वो ये आया है और ये हमने बॉक्स में लिख लिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में यही इसका प्रोसेस है। हम क्या करेंगे, जो बॉक्स वाला हिस्सा है इसको हमने शेड करना है, ठीक है। मैं शेड नहीं कर रहा, यहाँ पर लाइनिंग लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो बॉक्स है इस मुकम्मल बॉक्स को आपने क्या करना है, शेड कर लेना है। यहाँ पर हम इसको, मैं अगर आप शेड नहीं करना चाह रहे हैं तो लाइन भी लगा ले। यहाँ पर इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो लाइंस है वो हमारे पास सर्कल के अंदर नहीं जाने चाहिए, सर्कल के बाहर ही रहने चाहिए ये तमाम लाइंस। तो हमने इसको यहाँ पर यूँ किया, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में आ चुका है। तो बाहर वाला जितना भी हिस्सा है, क्योंकि हमने याद है वेन डायग्राम में जो हमारे पास आंसर वाला पार्ट होता है, हम आंसर वाले पार्ट को ही क्या करते हैं, कलर करते हैं या इसको शेड करवा लेते हैं। ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा प्रोसेस रहता है। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ दिया गया है, ठीक है। सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पर ये सॉल्व होगा, ठीक। हमें ये बात सीख चुके हैं अब कि हमारे पास जब भी कॉम्प्लीमेंट वाला आएगा इसका मतलब ये होगा वो यू से, यूनिवर्सल सेट से क्या होगा, माइनस होगा। हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है और एफ सेट दोनों मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 8। इसको हम यू भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, ठीक है। और लास्ट में इसका क्या है, 20 है, तो हमने 20 लिख लिया, ठीक हो गया। हमारे पास 5, 6, 7, 8 ये तरतीब इसी तरह जारी है और लास्ट में क्या है, 20 है। तो हम यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं। अब हमारे पास अगला जो सेट है वो एफ है। एफ वाला सेट हमारे पास क्या कहता है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6, 8, हमारे पास 10, 12, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह लास्ट में जो हमारे पास क्या है वो 20, ये हमने लिख लिया, ठीक हो गया। अब हमें प्रैक्टिस हो चुकी है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस एफ। यहाँ पर माइनस वाला क्वेश्चन क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो यहाँ पर मौजूद है दूसरी तरफ मौजूद नहीं है उसको हम अलग करके लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, इवन नंबर, तमाम जुफ्त नंबर है। तो यहाँ पर जितने भी ताक नंबर होंगे वो इसमें मौजूद नहीं होंगे, ये पहली सी बात है। जितने भी ऑड्स नंबर हैं वो इस इवन नंबर में मौजूद नहीं होते, हमें मालूम है। जैसे कि 5 यहाँ पर है दूसरी तरफ नहीं है, 7 यहाँ पर है दूसरी तरफ नहीं है, 9 यहाँ पर है दूसरी तरफ नहीं है, 11 यहाँ पर है दूसरी तरफ नहीं है, 13 यहाँ पर है इस तरफ नहीं है, 15 पहले सेट में है दूसरे में नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमारे पास 17 इस सेट में है दूसरे में नहीं है और 19 यहाँ पर इस सेट में है दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। तो ये हमने अलग कर लिया, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। हमने फिर से कहा था कि जब भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाला आएगा उसका वेन डायग्राम में हम एक ही सर्कल बनाएंगे और जो भी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, इस दफ़ा एफ है तो सर्कल को हम एफ का नाम लेंगे। सर्कल के अंदर एफ के तमाम एलिमेंट्स लिख लेंगे जो कि हमारे पास क्या है, इसको मैं लिख लेता हूँ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये तमाम एलिमेंट्स हमने लिख लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास आंसर है कॉम्प्लीमेंट वाले में, इसको हम यूनिवर्सल जो बॉक्स है इसके अंदर कहीं भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर पाबंदी हमारे पास नहीं है। 5, 7, हमारे पास 9, 11, 13,
ये हमारे पास क्या हो गया 15, 17 और 19, ये तमाम हमने लिख लिया। ये बात हमने सीखी थी कि जो भी आंसर आएगा उसको हम शेड करेंगे। अब हमारे पास फिर से आंसर कहाँ पर आ चुका है, आंसर हमारे पास यूनिवर्सल हिस्से में जो बॉक्स है वहाँ पर आ चुका है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो बॉक्स वाला हिस्सा है इसको हमने शेड कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। ये मैं कलर कर रहा हूँ। याद रखिए सिर्फ जो हमारे पास आंसर है उसी को ही हम शेड करेंगे, सर्कल के अंदर आपने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक हो गया। ये हमने यू कर लिया। अब हमारे पास यही इस डायग्राम के ज़रिए जब भी हम देखेंगे जो शेड वाला हिस्सा होता है वही हमारा आंसर होता है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो इस तरह हमने पार्ट नंबर 4 भी किया। तो अब हम यूनियन भी सीख चुके हैं और कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन भी हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन और कॉम्प्लीमेंट दोनों इकट्ठे दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा और आसान सा तरीका है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ई और एफ का हम यूनियन निकाल लेते हैं। जैसे ही इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, तो ई और एफ यूनियन का इकट्ठा आंसर आने के बाद हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। यह तरीका इसके साथ आजमा लेते हैं। हमारे पास ई और एफ दोनों सेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। किसका, ई यूनियन एफ, ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों सेट्स हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम ई वाला सेट लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 5, 7, 9, ये तमाम क्या है ऑड नंबर है। 13 ताक नंबर है हमारे पास, ठीक है। 15, 17 और 19 ये हमने लिख लिया। इसी का हमने यूनियन लेना है। किसके साथ यूनियन करवाना है, एफ के साथ। एफ वाला भी हमारे पास इसमें तमाम इवन नंबर हैं, 6, 8, 10 जुफ्त नंबर है हमारे पास तमाम ये, ठीक है। 12, 14 ये हमारे पास क्या हो गया 16, 18 और लास्ट में हमारे पास है 20। तो यहाँ पर हमने दोनों सेट्स लिख लिए। यूनियन में हमें मालूम है कि दोनों सेट्स को इकट्ठा लिखा जाएगा मगर कोई भी वैल्यू हमारे पास रिपीट नहीं होगी। तो यहाँ पर यही काम किया जाएगा। ई यूनियन एफ ये हम लेंगे हमारे पास। अब इकट्ठा लिखा जाएगा 5 यहाँ पर पहले है, यहाँ पर दूसरे सेट से हम 6 लेंगे, इकट्ठा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन जाएगा। 11, 12 हो गया, 13, फिर हमारे पास 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर हम ताक और जुफ्त, इवन और ऑड नंबर को इकट्ठा करके लिखें तो ये बिल्कुल हमारे पास सीक्वेंस में जाएगा, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। तो ये हमारे पास सीक्वेंस में आ चुका है। तो सबसे पहले हमारे पास किसका आंसर आया, हमारे पास ई यूनियन एफ का आंसर आ चुका है। अब जब इसका आंसर हमारे पास आ चुका है तो हम क्या करेंगे, इसी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। हमें ये बात मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास ई यूनियन एफ का हम इकट्ठे कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट में हमें ये बात मालूम थी कि जो भी वैल्यू होगा उसको यू से हम यूनिवर्सल सेट से हम उसको माइनस करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ई यूनियन एफ, ठीक है। अब यहाँ पर सी लिखने की जरूरत नहीं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट ले चुके हैं। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है और ई यूनियन एफ का आंसर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे। यहां पर हम लिखेंगे ई यूनियन एफ, इन दोनों का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया गया है, इसको मैं लिख लेता हूं, जो कि हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह ये सीक्वेंस से चलता जा रहा है। अब हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डॉट 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 लिखा। इसका मतलब यह है कि यही नंबर इसी सीक्वेंस से आगे चलते जा रहे हैं। कहाँ पर जाके एंड हो रहा है, हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल लिखा, माइनस हो रहा है, यह हमने माइनस लिख लिया। उसके बाद ई यूनियन एफ का आंसर हमारे पास ये आया था कि नहीं, तो यही लिखा जाएगा। अब ये भी हमारे पास एक लंबी वैल्यू है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ वैल्यूज मैंने लिख ली ताकि आपको सीक्वेंस का अंदाजा हो, ठीक है। 11 के बाद यही वैल्यू इसी तरह चलती जा रही है, डॉट डॉट डॉट, एंड इसका क्या है 20 है, ये हमारे पास आ गया। हमने कॉम्प्लीमेंट में सीखा था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि पहले सेट के वो तमाम हम नंबर्स एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। तो यही काम होगा हमारे पास। यहाँ पर मैं लिखूंगा ई यूनियन एफ,
इसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू पहले सेट के वो तमाम नंबर जो कि दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। अगर हम दोनों सेट्स को चेक करें तो हमारे पास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह सीक्वेंस चलता जा रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसी तरह सीक्वेंस जा रहा है। इसका n भी 20 पर है, इसका n भी 20 पे है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नंबर एलिमेंट नहीं है जो कि दूसरी तरफ मौजूद ना हो। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि दूसरी तरफ मौजूद ना हो। दोनों सेट्स बराबर है, इस वजह से हमारा आंसर क्या है, एम्प्टी सेट आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी, खाली। ठीक है, एम्प्टी सेट हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आंसर तो आ चुका है, इसका हमारे पास वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सिंपल और आसान सा काम है। हमारे पास दो दिए गए हैं E और F, तो हमने दो सर्कल्स बना लिए। ठीक, पहले सर्कल को अल्फाबेट में ABC में पहले E आता है तो हमने इसको E का नाम दिया, यहां पर F है तो इसको हमने F का नाम दिया। हमारे पास E वाले सर्कल में हम तमाम E वाले जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे। हमारे पास 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये हमने लिख लिए। ठीक है, F वाले हमारे पास जो सर्कल है उसमें तमाम उसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 6, 8, 10, 12, 14, 16, हमारे पास 18 और 20 है। अब हमने ये बात सीखी थी कि जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, शेड करवाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट, खाली सेट आया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर कुछ नहीं है। इस वजह से ऐसे तमाम क्वेश्चंस का वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, अगर एम्प्टी सेट हो हम यहीं पर ये बॉक्स बनाएंगे, यूनिवर्सल हो गया। पहला सर्कल जो भी दिया गया हो, अगर A और B है तो यहाँ पर A और B, यहाँ पर E और F अल्फाबेट्स इस्तेमाल हुए क्वेश्चन में, तो इस वजह से हमने E और F लिखा। दो सर्कल्स बनाए, E वाले सर्कल में E के तमाम एलिमेंट्स, F वाले सर्कल में तमाम F के एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमने कहा था कि वेन डायग्राम में जो भी आंसर होता है इसको हम शेड कर लेते हैं, पेंसिल से उसको कलर कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आंसर कुछ नहीं है, इस वजह से हम कोई भी यहां पर न सर्कल और ना ही यूनिवर्सल वाला हिस्सा, किसी भी हिस्से को हम शेड नहीं करेंगे। यहां पर जब कोई भी हिस्सा शेड नहीं होगा, कलर नहीं होगा, तो ये बात अंडरस्टूड होगी। ये बात हम पहले से जान चुके होंगे। अगर हम सिर्फ डायग्राम को देखें तो इसका आंसर क्या होगा, एम्प्टी सेट, खाली सेट होगा। पार्ट नंबर 6 में इस दफा हमारे पास इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन भी आता है, साथ में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को हम यूज करेंगे। फिर से वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम E इंटरसेक्शन F करवाएंगे, जो हमारे पास आंसर आएगा उसका फिर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सिंपल और आसान सा काम है। E का सेट भी हमारे पास मौजूद है और F का सेट भी हमारे पास मौजूद है, तो यहां पर हम लिख लेंगे E इंटरसेक्शन F। ठीक है, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर सबसे पहले E वाला जो हमारे पास सेट है वो लिखा जाएगा। हमारे पास इसमें क्या एलिमेंट्स क्या है, तमाम ऑड नंबर्स है, तो ये हम लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 5 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे हैं, 19 तक जा रहे हैं। हमने इनको ये लिख लिया। ठीक है, बीच में क्या है, साइन इंटरसेक्शन का है, तो हमने ये लगा लिया। अगला सेट किसका है, F का है। F में तमाम इवन नंबर्स है। ठीक है, जुफ्त नंबर है, 6 से स्टार्ट होके ये तमाम नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं, ये 20 तक जा रहे हैं, तो हमने तमाम नंबर यहां पर लिख लिए। अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन हमें मालूम है किसे कहा जाता है, कॉमन। ऐसे तमाम नंबर्स जो कि हमारे पास यहां पर भी मौजूद हो और दूसरी तरफ भी मौजूद है, ये हमारे पास क्या होता है, इंटरसेक्शन, कॉमन होता है। अब अगर हम चेक करें तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये तमाम क्या है, ताक नंबर है, ये जुफ्त नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। अब इन दोनों के बीच में कॉमन नहीं आ सकता। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो यहां पर हम लिखेंगे E इंटरसेक्शन F का जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। ये बात आपको समझ आ रही है। क्यों एम्प्टी सेट है हमारे पास, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दूसरी तरफ भी मौजूद हो। ये तमाम हमारे पास ऑड है, ये इवन है, इस वजह से अब हमने E इंटरसेक्शन F का आंसर निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसी इंटरसेक्शन का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहां पर अब आगे हम बताएंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि E इंटरसेक्शन F, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, इसका हमने सीखा था कि जब भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट से क्या होगा, माइनस होगा। तो यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करवा रहे हैं किसको, E इंटरसेक्शन F को। अब यहां पर कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हमने इसको कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ठीक हो गया, तो यहां पर हम लिखेंगे E इंटरसेक्शन F, ये हमने लिख लिया।
यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं, तो हम यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास 5 6 7 8 9 10 11, इसको तमाम हम लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो सेकंड स्टेप सेट है वो क्या है, एम्प्टी है, इस वजह से हमारे पास स्पेस मौजूद होगा तमाम को लिखने के लिए। ठीक है, ये हमने क्या किया, यूनिवर्सल सेट यहाँ पर सबसे पहले हमने लिख लिया। इसके बाद क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, हमने माइनस लिखा। ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट, खाली सेट आया। आया क्या नहीं, बिल्कुल आया। अब हमारे पास ये बात हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे तमाम एलिमेंट जो पहले सेट में मौजूद हो दूसरे सेट में मौजूद नहीं हो। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो सेट है वो खाली है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले सेट के तमाम एलिमेंट्स नंबर्स है वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। हमारा आंसर ही यही रहेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे दोनों। ये जो मुकम्मल सेट है इसको फिर से एक दफ़ा लिखा जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मुकम्मल सेट को यहाँ पर हम एक दफ़ा लिखेंगे ताकि तमाम स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ सके। स्टूडेंट्स को अक्सर इन वाले क्वेश्चंस में वेन डायग्राम के क्वेश्चन में मसले दरपेश आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, आंसर। यहाँ पर मैं आंसर लिखूंगा। अब आंसर आने के बाद हमारे लिए वेन डायग्राम को बनाना आसान रहेगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ई और एफ ये अल्फ़ाबेट से इस्तेमाल हुए हैं, तो पहले सर्कल को हम ई का नाम देंगे, हमने यहाँ पर ई का नाम दिया। दूसरे सर्कल को हमने एफ का नाम दिया। अब हमें मालूम है कि ई वाले सर्कल में कौन से एलिमेंट्स हमने डालने हैं, तमाम जो ऑड नंबर हैं, ताक है, 5 7 9 11 13 15, ये तमाम हमने इसमें डाल दिए। आप किसी भी सीक्वेंस में डाल सकते, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फ़र्क सिर्फ आपने सर्कल के अंदर तमाम को लिखना है। एफ में तमाम जो हमारे पास जुफ्त है, इवन नंबर्स हैं, वो लिखना है। कहाँ से स्टार्ट है, 6 से स्टार्ट है और कहाँ तक जा रहे हैं, 6 8 10 12 14, हमारे पास 16 18 और 20 होगा। ये हमने तमाम लिख लिए। अब हमारा जो आंसर आया है उस आंसर में हमारे पास ऑड नंबर और इवन नंबर, ताक नंबर और जुफ्त नंबर दोनों मौजूद है क्या नहीं, बिल्कुल मौजूद है। 5 6 7 8 9 10, 5 से स्टार्ट होकर 20 तक है हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों सर्कल है वो हमारे आंसर में आ रहे हैं। ये बात हमें मालूम है कि वेन डायग्राम में हमारे पास जो भी आंसर होता है इसको हम शेड कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं। यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ई और एफ दोनों को शेड कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने एक और बात सीखनी है, जो हमारा आंसर है वही यूनिवर्सल सेट है। ये दोनों सेम है हमारे पास के नहीं, सेम, बिल्कुल सेम है। ये यूसी यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट है कि नहीं, बिल्कुल है। हमने दोनों सर्कल के साथ साथ जो हमारा बॉक्स है उसको भी शेडेड करना है। क्यों, मैंने रीज़न और लॉजिक आपको बता दिया। हमारा जो आंसर है वो दोनों सर्कल में तो आ रहा है, उसको तो हम शेड कर देंगे क्योंकि एक सर्कल में हमारे पास तमाम क्या है, ऑड नंबर ताक नंबर है, दूसरे सर्कल में हमारे पास तमाम इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, जो कि दोनों आंसर में आ रहे हैं। इसी के साथ हमने इस बॉक्स को भी कलर कर देना है शेड। क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर है वही यूनिवर्सल सेट है। इस वजह से जो बॉक्स में यूनिवर्सल सेट वाला हिस्सा है इसको भी हमने शेडेड कर दिया। ये इसके पीछे रीजन और लॉजिक है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, या तो यू लाइंस लगा ले या इसको पेंसिल की तरह आप पेंसिल से शेड करना है। ठीक है, मुकम्मल शेड करना है आपने। बॉक्स के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक आपने इसको मुकम्मल शेड करना है। जिस तरह, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपने ये लाइंस लगा लेनी है। इस दफ़ा हमारे पास दोनों सर्कल्स भी आ रहे हैं और जो बाहर वाला बॉक्स है वो भी इसमें आ रहा है। तो यहाँ पर हमने इसको मुकम्मल शेड करवा दिया। ये हमारे पास इसका आंसर हुआ। पार्ट नंबर 7 में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर ई का अपना कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनियन है, एफ का अपना कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, तो हम अपने लिए आसान करेंगे। सबसे पहले हम ई का कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे, फिर एफ के कॉम्प्लीमेंट के आंसर को निकालेंगे, फिर जाके दोनों आंसर्स का हम यूनियन ले लेंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है। तो सबसे पहले हम ई का कॉम्प्लीमेंट, इसके आंसर को फाइंड आउट करेंगे।
यहां पर ये बात हमें मालूम है कि ई कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट जब भी आता है उसी हमारे पास सेट को यूनिवर्सल सेट से हम माइनस करवा लेते हैं, ये बात हमें मालूम है। अब यूनिवर्सल सेट भी हमारे पास मौजूद है, ई वाला सेट भी मौजूद है, तो दोनों को हम यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास मौजूद है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5, 6, 7। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास इवन और ऑड दोनों नंबर्स मौजूद है, जुफ्त और ताक दोनों नंबर्स मौजूद है। तो इसी सीक्वेंस से आगे चलता जा रहा है और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 20 पर। तो ये हमने लिख लिया। माइनस का साइन है तो हम माइनस लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, ई के सेट में तमाम हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। ये बात हमने यहां पर लिख ली। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास इसको हमने आगे लेके जाना है। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में हमें ये बात मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट में इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ऐसे तमाम नंबर्स जो कि पहले सेट में मौजूद हैं और दूसरे में मौजूद नहीं है, ऐसे तमाम सेट्स को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, ई लिखा, यहाँ पर ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब आंसर को लिखेंगे। फिर से मैं बताता चलूँ, ऐसे तमाम नंबर जो कि पहले सेट में मौजूद है दूसरे में मौजूद नहीं है, इनको लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 6 यहाँ पर मौजूद है दूसरी तरफ नहीं है, 8 यहाँ पर मौजूद है दूसरी तरफ नहीं है, 10 यहाँ पर मौजूद है दूसरी तरफ नहीं। यहाँ पर जितने भी इवन नंबर, जुफ्त नंबर है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तमाम सेट किसका है, ऑड का है, ताक नंबर का है। इस वजह से इसमें जुफ्त नंबर, इवन नंबर नहीं होंगे। तमाम जो हमारे पास इवन नंबर्स है इनको हम अलग करके लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया और ख़त्म कहाँ पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है, तो यहाँ पर हमने 20 लिखा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पहले का आंसर हुआ। बतौर निशानी यहाँ पर मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें आसानी रहे फाइंड आउट करने में। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट कर लिया। हम क्या करेंगे, अब एफ कॉम्प्लीमेंट का आंसर फाइंड आउट करेंगे। यही प्रोसेस अप्लाई होगा। फिर से ये बात हमें मालूम है कि एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एफ वाले सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लिया जाए। यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है, एफ सेट भी मौजूद है, दोनों हमारे पास मौजूद है। तो हम एफ कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल वाले सेट को लिखा जाएगा। फिर से वो 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह वो इस सीक्वेंस पे चलता जा रहा है। एंड कहाँ पर है उसका, 20 पर है, हमने यहाँ पर 20 लिखा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का है, हमने माइनस लिखा। उसके बाद एफ वाला जो हमारे पास सेट मौजूद है वो लिखेंगे जिसमें तमाम इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। 6, 8, 10 हो गया हमारे पास, 12, 14, 16, 18 और 20, ये तमाम हमने लिख लिए। कॉम्प्लीमेंट हमने क्या सीखा था, कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, पहले सेट के वो तमाम नंबर्स जो कि दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे वो यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर फिर से देखिए, अगर हम सेकंड सेट को देखें तो ये हमारे पास तमाम क्या है, इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी ताक नंबर है, ऑड नंबर है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि 5 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, हमने लिखा। 7 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं होगा। सेम इसी तरह 9 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है। 11 यहाँ पर है, वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तमाम जो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं उनको हमने यहाँ पर अलग कर लिया। ये हमारे पास एफ कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर है, एफ कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी है। हम क्या करेंगे, दोनों आंसर्स का यूनियन लेंगे। यहाँ पर यही काम होगा, ये मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास हम क्या करेंगे, अब ई कॉम्प्लीमेंट का हमने यूनियन लेना है एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, हमारे पास ई कॉम्प्लीमेंट का आंसर मौजूद है क्या, नहीं, बिल्कुल है। क्या है, 6, 8, इसको तमाम को मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। 6, 8, 10, हमारे पास 12, 14, 16, 18 और 20, ये हमारे पास क्या है, एंड में 20 है, ये हमने लिख लिया। ठीक हो गया। बीच में कौन सा साइन है, यूनियन का है, हम यूनियन डाल देंगे। तो हमने इनका यूनियन लेना है। फिर आगे हमारे पास क्या है, एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट का आंसर हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारे पास तमाम क्या है, ऑड नंबर है, ताक नंबर है, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह ये कंटिन्यू है।
15, ये हमारे पास हो गया 17, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, 17, 19, ये हमने लिख लिया। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन में हमें ये बात मालूम है कि दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाएगा, मगर कोई वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी, 2 दफ़ा नहीं लिखा जाएगा। अगर हम चेक करें तो ये तमाम हमारे पास क्या है, जुफ्त है, इवन नंबर है। सेकंड जो सेट है वो तमाम ताक है, तो दोनों को इकट्ठा करके लिखा जाएगा। यहाँ पर 5 मौजूद है, 5 से स्टार्ट होगा, 5, 6, 7, 8, 9, दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख रहे हैं, ठीक है, 10, 11, 12। तो ये हमारे पास इसी सीक्वेंस से तमाम नंबर हमारे पास इसके अंदर आ जाएंगे, तो हम तमाम को ही लिखेंगे। 17, 18 हमारे पास, 19, अगर आपके पास एक ही लाइन में आ रहे तो तमाम को एक ही लाइन में लिखें। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर आ चुका है। अब हमने क्या है, इसी का वेन डायग्राम निकालना है। फिर से हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर इस्तेमाल हुए हैं, ई और एफ का, तो हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम में हम ये लगा लेंगे। पहले हमने बॉक्स बनाना है, 2 सर्कल हो जाएंगे हमारे पास, ई और F, ये हमने यहाँ पर लगा ली। दूसरी बात, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉमन वाले फिगर्स के ऊपर गौर नहीं करते, ये बात आपने याद रखनी है। कॉम्प्लीमेंट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कॉमन में हम उसके ऊपर गौर नहीं करते, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग वाले हमारे पास डायग्राम नहीं बन रहे। ई वाले हमारे पास सर्कल में तमाम जो हमारा ई वाला है उसके तमाम एलिमेंट्स हम डाल देंगे, 5, 7, 9, 11, 13। ई में तमाम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। इसी तरह एफ वाले सर्कल में तमाम हम क्या कर लेंगे, जो उसके एलिमेंट्स हैं वो हम डाल देंगे, और एफ में तमाम हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पर उनको डाल दिया। ये इस कंडीशन में आया। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि जो भी हमारे पास वेन डायग्राम होगा उसमें हमारा जो आंसर होगा, आंसर को हम फिर से क्या करेंगे, मुकम्मल उसको शेड करेंगे पेंसिल के जरिए। अब यहाँ पर अगर हम आंसर को चेक करें तो हमारे पास 5, 6 ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों आ रहे हैं। ई में तमाम हमारे पास ऑड नंबर है, एफ में तमाम इवन नंबर है, ई में तमाम ताक है, एफ में तमाम जुफ्त नंबर है, ठीक। दोनों सर्कल, इसका मतलब ये होगा, क्या होगा, शेड होगा, इसको पेंसिल से करेंगे। दूसरी बात ये याद रखनी है, आंसर को हम यूनिवर्सल सेट के साथ एक दफ़ा लाजमी देखेंगे। अगर हमारे पास आंसर और यूनिवर्सल सेट एक जैसे हुआ तो ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट वाला हिस्सा है, ये जो बॉक्स है, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, शेड कर लेते हैं, क्योंकि ये बात हमने सीखी थी कि अगर हमारे पास आंसर और यूनिवर्सल सेट एक जैसा हुआ तो सर्कल्स के साथ, आंसर के साथ यूनिवर्सल सेट वाला जो हिस्सा होता है बॉक्स में, सर्कल के अलावा जितना भी जगह है वो यूनिवर्सल सेट का है, उसको भी हम शेड करते हैं। क्यों? क्योंकि आंसर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आया है, इस वजह से हम उसको भी शेड कर लेते हैं। ये इसके पीछे रीजन और लॉजिक है। तो यहाँ पर मैं लाइंस लगा रहा हूँ यूनिवर्सल सेट वाले हिस्से में भी और सर्कल वाले हिस्से में भी, क्योंकि सर्कल वाला जो आंसर है वही हमारा आंसर भी है। इस वजह से मुकम्मल बॉक्स को और हमारे पास जो सर्कल्स हैं उनको मैं क्या कर रहा हूँ, शेड करवा रहा हूँ। अगर आप शेड नहीं कर रहे तो इस तरह हम क्या करेंगे, पेंसिल लाइन लगाएंगे, यू टेढ़े, आप सीधे भी लगा सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा वेन डायग्राम हुआ। तो पार्ट नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर से हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट आया है, एफ का कॉम्प्लीमेंट है और इन दोनों का क्या है, इंटरसेक्शन है। हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ई कॉम्प्लीमेंट के आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यही काम होगा, हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस करवाया जाएगा। ये सिंपल सा काम है। हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी मौजूद है, ई वाला सेट भी मौजूद है, यहाँ पर यही काम करवा लेते हैं। तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम यू वाला जो सेट है यूनिवर्सल सेट उसको लिखेंगे। हमारे पास क्या है, 5, 6, 7, 8, हमारे पास 9, 10, 11, ये सीक्वेंस इसी तरह चलता जा रहा है। और n में हमारे पास क्या है, 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख लिया। ठीक हो गया। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस लिख गया। और अब n में हमारे पास e वाला सेट है जो कि तमाम हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट में हम ये करते हैं ऐसे तमाम नंबर्स जो कि पहले सेट में मौजूद होंगे दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। ठीक है।
अगर हम सेकंड सेट में देखें तो ये तमाम क्या है, ऑड नंबर है, ताक नंबर है। यहाँ पर हमारे पास ऑड और इवन दोनों है, जुफ्त और ताक दोनों है। तो यहाँ पर जो 6 तमाम जो जुफ्त नंबर होंगे वो यहाँ पर नहीं होंगे, तमाम इवन नंबर्स यहाँ पर जो यहाँ पर नहीं होंगे। इस वजह से जैसे कि 6 है दूसरी तरफ नहीं है, 8 है यहाँ पर दूसरी तरफ नहीं है, 10 हो गया यहाँ पर है दूसरी तरफ नहीं है, 12 यहाँ पर है दूसरी तरफ नहीं है। ठीक है, तो तमाम जो हमारे पास जुफ्त नंबर है, इवन नंबर है, वो हमारे पास पहले सेट में मौजूद है, दूसरे में मौजूद नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, पहले सेट का आंसर हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने लिए लाइन लगा लेता हूँ। ठीक है, अब हमने सेम यही काम किसके साथ करना है, एफ कॉम्प्लीमेंट के साथ यहाँ पर मैंने करना है। तो मैंने लिखा एफ कॉम्प्लीमेंट, ये बात मालूम है, जो भी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा जिस सेट को, उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करवा लेते हैं, ये बात हमें मालूम है। तो हम लिख लेते हैं एफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को लिखा जाएगा जो कि हमारे पास क्या है, 5 6 7 8 9 10। अब ये बात अंडरस्टूड है कि ये इसी तरह कंटिन्यू है। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब यही हुआ, ये हमने लिखा। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हमने माइनस लिखा। अब क्या होगा, एफ वाला जो हमारे पास सेट है वो लिखेंगे, उसमें तमाम क्या है, हमारे पास इवन नंबर है, जुफ्त नंबर है, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए। ठीक हो गया, 16 18 और 20 हो गया, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। हमें ये बात मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स जो कि हमारे पास पहले सेट में मौजूद होंगे, दूसरे में मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा सेट क्या है, इवन नंबर है, तमाम जुफ्त है, इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑड नंबर्स यहाँ पर दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। जैसे कि 5 पहले सेट में है, दूसरी तरफ नहीं है, 7 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, 9 दूसरी तरफ नहीं है, 11 13 15 तमाम जो ऑड नंबर है, ताक नंबर है, वो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और एफ कॉम्प्लीमेंट दोनों के आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करना है, दोनों के आंसर का हमने इंटरसेक्शन करवाना है। ये काम सिंपल हमारा एंड में रह गया। तो यहां पर हम लिख लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी है, इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर भी है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ई कॉम्प्लीमेंट वाला आंसर लिख लेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, तमाम इवन नंबर है, 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हमने लिख लिया। बीच में कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का, ये हमने लिखा। एफ कॉम्प्लीमेंट के तमाम आंसर्स हमारे पास, तमाम एलिमेंट्स ये है 5 7, जो कि हमारे पास क्या है, तमाम हमारे पास यहाँ पर इसको अगर हम चेक करें तो ये क्या है, ऑड नंबर है। तो हमने इनको लिखा 17 और 19। हमें ये बात मालूम है कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या हुआ, ऐसे तमाम नंबर्स एलिमेंट्स जो कि पहले सेट में मौजूद होंगे और दूसरे में भी मौजूद होंगे। अब अगर हम चेक करें, पहला हमारे पास क्या है, जुफ्त है, दूसरा सेट तमाम ताक है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो दोनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है पहले सेट में जो पहले में भी मौजूद हो, दूसरे में भी मौजूद। जैसे कि 6 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, 8 यहाँ पर है, दूसरी तरफ नहीं है, 5 यहाँ पर है, इस तरफ नहीं है, 7 यहाँ पर है, इस तरफ नहीं है। अगर हम दोनों में चेक करें तो ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो दोनों में मौजूद हो। इस वजह से हमारा आंसर फिर से क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा क्या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर हमने एम्प्टी सेट लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसका वेन डायग्राम भी तो बनाना है। फिर से हमने वेन डायग्राम बॉक्स बनाने, यूनिवर्सल 2 सर्कल हो गया, 2 सर्कल क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 सेट्स हमने यूज किए, ई और एफ का। फिर से हमने 2 सर्कल्स, पहला हमारे पास सर्कल ई का हो गया, दूसरा सर्कल हमारे पास एफ का हो गया। अब ई वाले में हमने क्या करना है, ई के तमाम एलिमेंट्स डाल देने हैं, 5 7 हमारे पास 9 11 13, ये हमने लिखा 15 17 और 19। एफ वाले सर्कल में हमने क्या करना है, तमाम जो एफ के एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमने इसको लिख लिया। अब हमने ये बात सीखी थी कि वेन डायग्राम में हम उस हिस्से को शेड करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, आंसर आए। यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है, एम्प्टी सेट, खाली सेट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आंसर मौजूद ही नहीं है। इस वजह से हम डायग्राम तो बनाएंगे, 2 सर्कल भी बनाएंगे, उन सर्कल में अपने अपने एलिमेंट्स नंबर भी डाल देंगे, मगर किसी हिस्से को
हमने शेड नहीं करना, पेंसिल से उसको रंगना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो एम्प्टी सेट है, खाली सेट है। वेन डायग्राम में हम आंसर को शो ही इसी तरह करवाते हैं कि जो आंसर वाला हिस्सा होता है इसको हम पेंसिल से शेड कर देते हैं। यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, इस वजह से कोई हिस्सा शेड नहीं होगा, इसको हम खाली एम्प्टी रहने दे देंगे बिना रंग के। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा वेन डायग्राम का। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 8 पार्ट्स थे, इसके हमने सॉल्यूशन भी किए वेन डायग्राम के साथ। यहाँ पर हमने इसकी प्रैक्टिस की। सिंपल से और आसान से क्वेश्चन थे। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।